हेलो एवरीवन, हम गेट के क्वेश्चन कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेट 2024 का क्वेश्चन बेस्ड ऑन बुलियन अलजेब्रा। इसमें क्या कहा हुआ है, फॉर अ बुलियन अलजेब्रा बुलियन वेरिएबल एक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। आपको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। अब देखो x.1 x ही होता है, x+1 किसी x की कोई भी वैल्यू हो, 0 हो 1 हो, अगर हम उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। तो ये हमारा रोंग है, बी ऑप्शन रोंग है। x.x 0 के इक्वलेंट होगा या नहीं। देखो 0 लोगे तो 0.00 होगा, 1 लोगे तो 1.1 0 होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन लिया, x+x कॉम्प्लीमेंट, मतलब अगर हमारा x 1 है तो 1+x कॉम्प्लीमेंट मतलब 0, वो हमारा 1 हो जाएगा। और 0+1 वो भी 1 होता है। तो डी और ए ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, ए एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन, बी एंड सी आर रोंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। ठीक है, ये दोनों ट्रू है, ये दोनों फॉल्स है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर रहे हैं। कंसीडर अ डिजिटल लॉजिक सर्किट कंसिस्ट of 3 2:1 multiplexer M1 M2 M3 X1 X2 are the input of M1 ये ना मल्टीप्लेक्सर, X1 और X2 हमारे क्या है यहाँ पर इनपुट। फिर M2 लिया, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर है M2, इसके इनपुट लिए हमने X3 एंड X4। ठीक है, ABC इज़ अ सिलेक्टेड लाइन, ABC सिलेक्टेड लाइन। देखो इसका आउटपुट जो आएगा M1 का वो कनेक्ट हो गया हमारा M3 से, M2 का आउटपुट M3 से। ठीक है, और इसका ओवरऑल आउटपुट आ रहा है Y। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर एनी इंस्टांस देखो X1 X2, ठीक है, फॉर एनी इंस्टांस X1 एंड X2 की वैल्यू हमारी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। X3 एंड X4 की वैल्यू 0 है, ये दोनों वैल्यू 0 है। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बताने हैं ABC के अगर हमारा Y 1 है। ठीक है, अब देखो A जो फर्स्ट आउटपुट है, मल्टीप्लेक्सर कैसे सिलेक्ट करेगा, A कॉम्प्लीमेंट कब होगा, जब A कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या करेगा, वो X1 को सिलेक्ट करेगा, तो A कॉम्प्लीमेंट इनटू में 1। ठीक है, प्लस A कब सिलेक्ट होगा, जब 1 इनपुट मतलब X2 सिलेक्ट होगा, X2 की वैल्यू क्या है 1, A इंटू 1। अब A कॉम्प्लीमेंट प्लस A की वैल्यू क्या होगी 1, तो Q1 की वैल्यू 1 है, वो यहाँ 0 से कनेक्ट हो गई। अब देखो X3 एंड X4। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अगर हमारा B कॉम्प्लीमेंट होगा तो 0 मतलब X3 की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, B कॉम्प्लीमेंट इंटू 0 कर दिया, प्लस B कब होगा, जब X4 सेलेक्ट होगा, तो B इंटू में 0। ओवरऑल आ गया इसका आंसर 0, 0 + 0 0 होगा, 0 कनेक्टेड हो गया यहाँ पे 1 इनपुट से C के। अब इसके लिए C के लिए बात करते हैं हम। C में क्या है, C कॉम्प्लीमेंट होगा तो 1 मतलब 0 वाला सिलेक्ट होगा, तो 0 की वैल्यू यहाँ पे 0 किससे कनेक्ट है, Q1 से, Q1 की वैल्यू क्या है 1, तो C कॉम्प्लीमेंट इनटू में 1। और C किससे कनेक्ट है 1 से। ठीक है, 1 से, 1 की वैल्यू यहाँ पे कहाँ से कनेक्टेड है, वो Q2 से, C इंटू 0, क्योंकि Q2 की वैल्यू 0 है, C इंटू में 0। ओवरऑल क्या आएगा C कॉम्प्लीमेंट, और जो हमें Y है उसकी वैल्यू दी हुई है 1, तो C कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी 1। अगर हमारा C कॉम्प्लीमेंट 1 होगा तो C की वैल्यू क्या होगी हमारी 0। ठीक है, अब हमें पता है, इसने कहा है नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशन निकालो। हमारे कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, हमारे कॉम्बिनेशन बनते हैं 8, 3 वेरिएबल हैं ABC, 8 कॉम्बिनेशन बन गए।
लेकिन हमने लेना क्या है, जब हमारा सी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। कितने कितने कम्बिनेशन बन रहे हैं यहाँ, 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।